हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फिर से अपने जिम का वर्कआउट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई एम अनु एंड आई एम लाइव फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले हमने ट्रेडमिल से स्टार्ट किया। ट्रेडमिल से आपका वार्म अप अच्छा होता है, आपकी बॉडी में हीट हो जाती है ताकि आप बाकी के वर्कआउट अच्छे से कर सको। तो सबसे पहले मैंने 10 मिनट के लिए आज धीरे धीरे वॉक करी और 100 कैलोरीज अराउंड बर्न करी 6 के इंक्लिनेशन पे। अराउंड 12 मिनट्स तक मैंने वॉक किया जब तक मेरी 100 कैलोरीज बर्न नहीं हो गई। आज मेरे पेट में हल्का सा दर्द हो रहा था तो मैंने रनिंग नहीं करी है, ज़्यादा नहीं करी है, हल्की फुल्की करी थी बस। उसके बाद वार्म अप करने के बाद मैंने जंपिंग जैक्स किए। एज ऑलवेज दे आर द बेस्ट थिंग फॉर द फुल बॉडी वर्कआउट। 50-50 के 2 सेट मारे मैंने। उसके बाद वार्म अप बॉड और मुझे इतना पसीना आ रहा था आज, क्योंकि आज यहाँ का मौसम बहुत गर्म है। जिम में एसी चल रहा था फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। इससे हमारी बॉडी पूरी वार्म अप हो जाती है अच्छे से। फुल बॉडी वर्कआउट है ये। उसके बाद मैंने हाई नीज़ करे। हाई नीज़ में ये रहता है कि जो लेग्स हैं उसकी ट्रेनिंग होती है, पूरी बॉडी का फैट बर्न आउट होता है और आपके अंदर मोर क्विकनेस, एकदम इलेक्ट्रिसिटी टाइप की एनर्जी आ जाती है ताकि आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी एफिशिएंसी बढ़ सके। उसके बाद थोड़ा मैंने रिलैक्स किया, अपने ड्रेसेस को सही करा। देन आज हमारे साथ हमारे जिम के मालिक भी आ गए थे और फिर उन्होंने और मैंने दोनों ने मिलके स्क्वाट्स लगाए, 20-20 के 8 स्क्वाट्स। और आज उन्होंने लेग्स करा था तो आज मैंने भी लेग्स करा। उन्होंने बोला लेग्स कर लो क्योंकि कल संडे है तो आज लेग्स कर लेना चाहिए, पूरा दिन मिल जाएगा। सो 20 स्क्वाट्स किए दोनों ने मिलके। लेग्स करने के बाद मुझसे कह रहे मैंने ज़्यादा अच्छे किए, लेकिन मैंने उनसे बोला नहीं, मैंने ज़्यादा अच्छे किए हैं आपसे। उसके बाद फिर थोड़ी नॉर्मल जो बेसिक स्ट्रेचिंग है जो मैं हमेशा बताती हूँ ये करनी चाहिए। मैं एक्सरसाइज के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें हमेशा स्ट्रेचिंग करती हूँ, क्योंकि उससे मुझे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है मेरी बॉडी में। अब बीच में गाना अच्छा बज रहा था जिम में, सो आई जस्ट ट्यून अप ट्यून्ड अप विद द म्यूज़िक एंड अगेन द स्ट्रेचिंग्स। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। तो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करा करो, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और स्ट्रेचिंग के बाद फिर से मेरे जो स्क्वाट्स रह गए थे 20 स्क्वाट्स मैंने दोबारा मारे, क्योंकि मुझे लेग्स करने थे तो मुझे लेग्स का अच्छे से वार्म अप करना था। तो ये मेरे 20 स्क्वाट्स हैं। उसके बाद मैं आगे की एक्सरसाइज करूँगी। स्क्वाट्स करने के बाद वो मुझे अपनी बॉडी दिखा रहे थे तो मैंने भी कहा मेरे भी डोले शोले निकल आए हैं, कम नहीं है, 1 महीने का वर्कआउट करने का असर है। उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग, हाथों की स्ट्रेचिंग की बेसिक सी। मैंने बताया जैसे कि मुझे स्ट्रेचिंग करना बहुत पसंद है, बीच बीच में सारी स्ट्रेचिंग करती रहती हूँ मैं। अगेन द सेम स्ट्रेचिंग फॉर द लेग्स। इसके बाद मैंने बर्पीज़ करे। ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। ये फुल बॉडी का फैट बर्न करती है, पूरा ऊपर से नीचे तक। आप जितने ज़्यादा बर्पीज़ लगा सकते हो, मतलब अच्छे अच्छे धुरंधर भी 10 से ज़्यादा बर्पीज़, 10 बर्पीज़ ऑन अ स्पीड ऑन अ रो करने में उनका अच्छा स्टेमिना रो हो जाता है। उसके बाद मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग करी। ये कोर वर्कआउट है, इससे आपकी स्टमक और एब्स वर्कआउट में आता है ये, जिससे आपका पेट कम होता है, पेट का फैट कटता है इससे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आज सबसे ज़्यादा करा करो अगर आपको पूरे अपने एब्स बनाने हैं तो। ये कमर की एक्सरसाइज है, इट्स वेरी गुड, आपको भी करनी चाहिए। प्लीज़ आप लोग कहीं पे भी हो टाइम निकाला करो अपने वर्कआउट करने के लिए। उसके बाद हमने लेग्स किए और लेग्स करने में
इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरे पैरों की, मुझसे सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ा जा रहा था। कैसे कैसे करके मैंने लेग्स किए आज। चल के आई हूँ जिम से। वेट ट्रेनिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपके पैर मजबूत होते हैं। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा वेट स्क्वाट्स मारूं। तो ये हमारे जिम के मालिक हैं, इन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे करने हैं। सोनू भैया ने मुझे करके दिखाया कि ऐसे करो। मैं खड़े होकर देख रही, फिर मैंने ट्राई किया कि चलो मैं भी करके देखती हूँ। मेरे मैंने कहा ये मेरे बस की नहीं है, मैं देख के ही खुश हो लेती हूँ इसे। इतना ज़्यादा वो नहीं है मेरे अंदर मोटिवेशन कि मैं इसे भी कर लूँ। तो बस इतना करने के बाद मेरा देख के ही मेरी आत्मा को संतुष्टि मिल गई और मैं वहाँ से चल बसी। उसके बाद हमने लेग्स किए दोबारा, वेट ट्रेनिंग की। मज़ा आया लेकिन इसमें एक प्यारी सी बच्ची थी, उससे मैंने कहा मेरा कैमरा एडजस्ट कर दो, मैंने गलत जगह पे रख दिया था। और जब तक पूरे सेट नहीं हो जाते वो हटते नहीं है, उनकी आदत है, पूरे करवा के मानेंगे। और शक्लें हर एंगल से शक्ल बन रही थी। वेट ट्रेनिंग करने के बाद मेरे पैरों का ढंग से कचूमर निकल चुका था और इतना दर्द हो रहा था उन दोनों पैरों में। ये मेरा दूसरा रेपिटेशन है। लास्ट तक करते करते तो मेरी बॉडी जवाब दे गई थी। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ से फूट फूट के दर्द मेरी बॉडी से बाहर निकल रहा था। उसके बाद मैंने अपने लेग्स देखे एंड दे वर लुकिंग सो गुड एंड गॉर्जियस। सो उसके बाद फिर से हमने वेट ट्रेनिंग की, टर्न बाई टर्न, इधर और उधर दोनों तरफ ये मशीनें लगी हुई थी, तो हमने कभी इधर कभी उधर जाके अपना वेट ट्रेनिंग किया। लेग्स का वर्कआउट करने के बाद पैरों का जो हाल होता है ना, सबको पता होगा जो लेग्स करते हैं। इसके बाद हम गए और हमने कोर वर्कआउट किया। और ऐसे ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छी है। इससे आपका जो पेट का जो फैट है, इससे आपका जो पेट का फैट है वो पूरा बर्न होता है। ये मतलब लटक के अगर आप क्रंचेस मारते हो किसी भी जगह, चाहे आप पोल से हैंग करके करिए, इससे पूरा आपका पेट का फैट कट होता है बहुत फास्ट। इसके बाद हमने लेग्स की एक्सरसाइज की एंड आज मैंने मतलब मेरा सेकंड डे था लेग्स का, तो मतलब बहुत ज़्यादा 50 kg के लेग्स मारे मैंने। एंड वाओ, अल्टीमेट मज़ा आया करने में। पता चल रहा है कि पैर नाम की चीज़ होती है कुछ चलने के बाद।
मज़ा आया। जिम में वर्कआउट करके अच्छा लगता है, तो आप लोग भी जाया करो जिम में, वर्कआउट किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करो, फैट कम, फिट रहो, लाइफ में खुश रहो, मौज करो, ऐश करो, आप खुद भी खुश रहो और सब सामने वाले को भी खुश रखो। इसके बाद थोड़ी सी हमने स्ट्रेचिंग करी, ये मेरा फेवरेट है। मैं लास्ट में ज़्यादा टाइम पूरा वर्कआउट करने के बाद मैं बॉल पे ज़रूर रिलैक्स करती हूँ अपने आप को, मज़ा आता है। लेकिन आज करते करते मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं इस पर से गिर गई, पर मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ करते करते। तो इट वाज गुड। इस पे स्ट्रेच करनी चाहिए बॉडी को, मज़ा आता है, आप भी ट्राई कर सकते हो। ये मेरे घर पे भी है, लेकिन मैं घर पे से ज़्यादा जिम में ही करती हूँ ज़्यादातर वर्कआउट। बॉल में जो कमर की स्ट्रेचिंग है ना, वो अच्छे से हो जाती है, तो आप लोग भी इसे ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। मैंने नया ही स्टार्ट करा है ब्लॉग बनाना। आई ट्राई कि मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊं और आप लोगों को गाइड कर सकूं, ताकि आप भी फिट हो जाएं और अपनी लाइफ में खुश रहें। एंड थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय।